हेलो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियोस देखिएगा। मैं आपको ये एश्योर करूँगी कि आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन करूँगी और मॉलिक्यूल्स के टाइप्स बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड आगे पढ़ा हुआ है। इसी चैप्टर में आगे एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट का डिफाइन किया गया। मैंने एलिमेंट का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल्स से बना रहता है। एलिमेंट जो सिर्फ एटम्स नहीं तो मॉलिक्यूल से बन के मिल के एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिला रहता है, उसको एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी अ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कोई भी एलिमेंट का जो कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अकेले वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैपेबिलिटी उसकी, अकेले वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि एटम ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आयरन जो है Fe होता है, कॉपर Cu होता है, सिल्वर Ag होता है, गोल्ड Au होता है। तो ये सिंगली कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो हम लोग देखते हैं ना कि Fe अगर Fe2 कभी नहीं होता है, Fe अकेले ही रहता है। तो वही बोला है कि ये सिंगल यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जा रहा है। लेकिन अगर वही एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है कि वो अकेले कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, अकेले नहीं होते हैं। उन सब देखते हैं हम लोग जैसे कि H2O2 N2 के फॉर्म में ही हमेशा रहता है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है। तो एटम्स क्या है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है। एलिमेंट्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिंगली इंडिपेंडेंट रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल भी एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट फ्रीली, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली बोला गया है यहाँ पे। तो वो अकेले रह सकता है नया। फॉर एग्जाम्पल molecules of element like those of hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. can exist freely। जैसे कि molecules जो हैं, यहाँ पे बोला था एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल बोला। तो मॉलिक्यूल H2 तो क्या है, फ्रीली हो ही सकते हैं, फ्रीली घूम ही सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट फ्रीली। Similarly, molecules of compounds such as those of water, ammonia, carbon dioxide exist, etc. exist freely. Thus, molecules can be classified into two category। तो यहाँ पे पहले बोला गया है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एटम्स जो हैं वो सिंगली, जो अगर एटम है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है अकेले और नहीं भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होता भी और नहीं भी होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा एग्जिस्ट फ्रीली, दैट इज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अब दो टाइप के हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, एज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स दे आर कॉल्ड होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने रहते हैं, वन काइंड्स ऑफ atoms, so they are called homoatomic or homonuclear molecules. Further, depending upon whether the molecules contain only one or two or three atoms, they are called monoatomic, diatomic and triatomic, etc. respectfully. तो जो मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे बोला है कि मॉलिक्यूल्स जो है उनके एटम्स जितना है उस मॉलिक्यूल्स में, उसके ऊपर नाम उसका डिपेंड करता है। जैसे कि दो एटम्स हैं तो डायटोमिक हो जाएगा, एक ही एटम है तो मोनोएटॉमिक बोलेंगे, और दो तीन एटम्स हैं तो उसमें ट्राइएटॉमिक बोलेंगे, चार एटम्स हैं तो टेट्राएटॉमिक बोलेंगे, पांच हैं तो पेंटाएटॉमिक बोलेंगे। वैसे ही बढ़ता रहता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है HeNeAr, ये सब मोनोएटॉमिक है, और H2O2 N2 ये जो है डायटोमिक है, ओजोन ट्राइएटॉमिक है, P4 टेट्राएटॉमिक है और S8 ऑक्टाएटॉमिक। तो उसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, ठीक है।
ये सब ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड हेंस दे आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है ना कि एक टाइप्स के एलिमेंट से नहीं बनते हैं सब, जैसे कि एक इसमें कि ऊपर क्या बोला है कि एक ही टाइप के एटम से बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक टाइप के एटम से नहीं बनते हैं सब। मतलब कि दूसरे दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स में मिक्स रहते हैं, तो इसको हेट्रोएटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोला गया है। दे में भी डायटोमिक ट्रायटोमिक, ये भी डायटोमिक ट्रायटोमिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि इसमें भी जितने भी एटम्स रहते हैं उसके ऊपर ही डायटोमिक ट्रायटोमिक ये जो जाएगा मॉलिक्यूल्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि HF है, ये सब डायटोमिक है। यहाँ पे H2O ट्रायटोमिक है और NH3CH4 ये टेट्राटोमिक है। तो यहाँ पे देखिए ना आप लोग डायग्राम, तो ये डायटोमिक, ये ट्रायटोमिक, ये ट्रायटोमिक, ये टेट्राटोमिक्स हैं। 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो इसलिए मैंने उसके बेसिस पे बोला है। और जो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई मॉलिक्यूल्स में होता है, एक मॉलिक्यूल्स में कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड के कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो इसमें 2 है तो ये इसका एटॉमिसिटी 2 हुआ। ये इसमें 3 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इसका एटॉमिसिटी 3 हुआ। इसमें भी 3 एटम्स हैं तो इसका भी एटॉमिसिटी 3 हुआ। इसमें 4 एटम्स हैं तो इसका एटॉमिसिटी 4 हुआ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया। सप्लीमेंट ऑफ नॉलेज भी मैंने अलग से इसके वीडियोस बनाए हुए हैं और चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। वैसे तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ये पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।